जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको वीडियो को एंड तक देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे कि आपने अगर एक क्वेश्चन भी अच्छे से देख लिया तो सारे क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो हम वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे और उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि भाई इसके क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो सबसे पहले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द नेचर रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट एग्जिस्ट। तो फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहां समझो नेचर रूट फाइंड करना है। पहली चीज क्वेश्चन समझो, नेचर रूट फाइंड करना है। अगर नेचर रूट फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और आपको पता है कि हम इस पूरे चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो सॉल्व कर रहे हैं। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उस रियल रूट को हमको फाइंड करना है और बताना है कि इसके रियल रूट्स कौन कौन से हो जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब रियल रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या जानना चाहिए? क्या पता हो तो हम पता करेंगे कि रियल रूट्स क्या होते हैं। तो एक चीज समझो यहां पे ध्यान से। तो रियल रूट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक डिस्क्रिमिनेंट का यूज करना पड़ेगा। किसका? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा भाई? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होगा जिसको हम क्या बोलेंगे? डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे। ठीक है, अब इसकी 3 कंडीशन है, उस तीनों कंडीशन को आपको अच्छे से याद रखना है। देखो कौन कौन सी। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर होती है 0 से, ठीक है, ग्रेटर होगी 0 से, तो इसके टू डिस्टिंक्ट रियल रूट रहेंगे। ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। ठीक है, और उसको हम कैसे निकालेंगे? तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, यहां पे हम लोग फॉर्मूला रखेंगे, जो वैल्यू आएगी एक बार उसको प्लस में ले लेंगे और एक बार माइनस में ले लेंगे, तो यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये हो गई हमारे पास, ये फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई देखो, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है तो इसके हमारे पास 2 इक्वल रियल रूट मिलेंगे। ठीक है, 2 इक्वल रियल रूट मिलेंगे, जिसको हम किससे निकालेंगे? x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। यही हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स। ठीक है, मतलब माइनस बी अपॉन 2a। ठीक है, तो x इस तरीके से x की हम 2 वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन नंबर 3 पे आपको ध्यान रखना है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 होती है, तब आपको क्या करना पड़ेगा? नो रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है, इस कंडीशन में आपको कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये तीनों कंडीशन आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। अगर ये तीनों कंडीशन आपने ध्यान रख लिया, मतलब आपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, मेन चीज तो यही है ध्यान रखने की। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आता कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की वैल्यू, ए की वैल्यू, सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहां पे आपको और भी बहुत बेहतर तरीके से समझ आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है, सॉल्व करो इसको। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? ये आपके पास क्वेश्चन है। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है भाई? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और आपको गिवन इक्वेशन क्या दिया है? तो देखो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास दिया है। अब हम एबीसी की वैल्यू निकाल लेंगे, सिंपल। तो देखो जब हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने से जो ये सेम रहता है ये कैंसिल हो जाता है, इसको नहीं काउंट करते हैं। दैट मीन्स यहां से a की वैल्यू क्या होगी भाई? a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 2। ठीक है, a की वैल्यू आ गई 2। अब यहां से देखो इसको भी कंपेयर करेंगे तो ये x वाला जो रहेगा एलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा। दैट मीन्स यहां से b की वैल्यू कितनी हो गई? 3। ठीक है, b की वैल्यू क्या हो गई आपके पास? ये माइनस का 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, c की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो c की वैल्यू आपके पास आ गई 5। c की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 5। तो इस तरीके से आपने abc की वैल्यू निकाल लिया। अब नेचर रूट फाइंड करने के लिए आपको वैल्यू को डिस्क्रिमिनेंट में पुट करके चेक करना पड़ेगा कि भाई इनमें से कौन सी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? यहां तो चाहो तो लिख लो आप लोग फॉर नेचर रूट डिस्क्रिमिनेंट
मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बताओ बी स्क्वायर मतलब बी की वैल्यू क्या आपके पास 3 है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, बी की वैल्यू -3, माइनस है तो माइनस लगाओ। 4 ए की वैल्यू क्या भाई आपके पास 2 है ना, तो यहाँ पे लगाओ 4 × 2 और सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो हो जाएगा 5। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9 माइनस 4 2 जा 8 8 5 जा 40, ये हो जाएगा हमारे पास 40 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 31, वो भी माइनस वाला, ठीक है। मतलब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू -31 आ गई, मतलब 0 से छोटी हो गई ना, माइनस मतलब 0 से छोटी। अब यहाँ पे देखो हमारे पास थर्ड नंबर की कंडीशन लग जाएगी कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी हो, ठीक है, 0 से छोटी हो तो नो रियल रूट एग्जिस्ट करेगा, और यही आपको आंसर में लिखना है। तो यहाँ पे देखो आगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे कि देखो भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है लेस देन 0 है, इसीलिए क्या हो जाएगा नो रियल रूट एग्जिस्ट, क्या हो जाएगा नो रियल रूट एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है, तो इसको आप लोग ऐसे नीचे लिख देंगे। तो आई होप सो कि ये समझ में आ गया होगा, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ सिमिलरली वी विल सॉल्व सेकेंड प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आगे,